नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 19 दिसंबर को 3 अहम पदों कुल सचिव, वित्त अधिकारी और परीक्षा नियंत्रक इन पदों के लिए साक्षात्कार होने हैं। इस पद के लिए यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुल सचिव संतोष सहगौरा एवं स्थापना शाखा प्रभारी सत्य प्रकाश उपाध्याय भी आवेदक हैं। लेकिन इस इंटरव्यू के पहले सागर सांसद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी एक चिट्ठी भी सामने आई है, जिसमें वर्तमान प्रभारी कुल सचिव संतोष सहगौरा की तत्कालीन उप कुल सचिव के समय की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने 12 मई 2022 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की है कि वे उप कुल सचिव यानी डिप्टी रजिस्ट्रार के पद के लिए न्यूनतम योग्यता धारित नहीं करते थे। इसके बाद उन्हें नियम विरुद्ध तरीके से कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार पद के लिए चयनित कर लिया गया। सांसद राज बहादुर द्वारा शिकायती पत्र में लिखा गया है कि उप कुल सचिव पद के विज्ञापन में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पीजी 55% के साथ साथ 5400 ग्रेड पे के साथ 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना अनिवार्य था, जो संतोष सहगौरा धारित नहीं करते थे। जो जानकारी उन्होंने दी है उसके हिसाब से उस समय उनके पास 5 वर्ष की जगह 4 वर्ष 7 माह 16 दिन का अनुभव था। इस तरह एक व्यक्ति द्वारा 1995 से 2006 तक एक ही काल अवधि में अलग अलग स्थानों पर कार्य करना दिखाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि सहगौरा ने अपने आवेदन पत्र में रेफरेंस में सुब्रतो सरकार का नाम दिया है। ये व्यक्ति स्क्रीनिंग एवं चयन समिति में भी विशेषज्ञ थे। इससे इनके सुब्रत सरकार से संबंध होना भी प्रमाणित होता है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के विसिल ब्लोअर अरविंद भट्ट ने इस संबंध में और जानकारी दी है। संबंध में एक शिकायत प्राइम मिनिस्टर को की है, तो आपने क्या शिकायत की थी और यहाँ के जो सागर के सांसद हैं राज बहादुर सिंह, उन्होंने क्या शिकायत की थी? संतोष सहगौरा के विरुद्ध मेरे द्वारा 2017 में डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट के संबंध में शिकायत की गई थी। उस शिकायत में ये कहा गया था कि संतोष सहगौरा 2010 में जब डिप्टी रजिस्ट्रार पद के लिए आवेदन किया था संतोष सहगौरा ने, तो उसने जो उसमें आवेदन फॉर्म में जो जानकारी दी थी वो जानकारी गलत जानकारी देके ये यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हुआ था है। और इसके विरुद्ध कई बार शिकायत करने पर भी विश्वविद्यालय प्रशासन, यूजीसी, एमएचआरडी सब जगह से इसके शिकायत के संबंध में पत्र आए, मगर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। इसी संदर्भ में डॉक्टर सुखदेव मिश्रा ने भी एक शिकायत संतोष सहगौरा के विरुद्ध की थी, जिसपे भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तत्पश्चात ये जानकारी जब माननीय सांसद राज बहादुर जी के संज्ञान में आई तो उन्होंने उनके द्वारा इसके विरुद्ध इसकी योग्यता को लेकर शिकायत की गई थी, जिसकी शिकायत में विजिलेंस डिपार्टमेंट में इसकी जांच लंबित है होने के बावजूद भी विश्वविद्यालय द्वारा उसको रजिस्ट्रार पद के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। और वर्ष 2020 में तत्कालीन कुलपति आरपी तिवारी द्वारा उसे प्रभारी कुल सचिव पद पर प्रभार दिया गया था। उसके पश्चात आज दिनांक तक वह प्रभारी कुल सचिव के रूप में कार्य कर रहा है और बहुत से कार्य उसने नियम विरुद्ध किए हैं। अच्छा, इसमें कहाँ गलतियां हैं, कहाँ कमियां रहे जो ये है कि आप उनको अयोग्य कह रहे हैं? डिप्टी रजिस्ट्रार पद के लिए योग्यता में 5 वर्ष का इसका अनुभव मांगा गया था, जिसने अपने आवेदन में 4 साल 6 महीने 17 दिन का इसका अनुभव पाया गया था और उसके बाद भी इसको नियुक्ति दी गई, जबकि 5 वर्ष का अनुभव अनिवार्य था। जी, जो रिपोर्ट है सीएजी की, उसने क्या कहा था? सीएजी की रिपोर्ट में ये कहा गया, सीएजी ने जो इनसे दस्तावेज मांगे इसकी नियुक्ति संबंधी, जो दस्तावेज विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आज तक उपलब्ध नहीं कराए गए। दो बार की सीएजी की रिपोर्ट में इसके विरुद्ध आपत्ति आज भी दर्ज है। सीएजी रिपोर्ट में ये लिखा है कि संतोष सहगौरा द्वारा जब विश्वविद्यालय में आवेदन किया गया था डिप्टी रजिस्ट्रार के पद के लिए, तो उसने अपनी योग्यता संबंधी जानकारी छुपाई थी। उस जानकारी के बारे में खुलासा जब इसने प्रतिनियुक्ति में एम्स भोपाल में जब डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो वो जानकारी उजागर हुई। इन्होंने अपने जो फॉर्म पहले भी भरे, उसमें किसी जगह परमानेंट बताया, किसी जगह उसी पोस्ट को डिप्टी रजिस्ट्रार पद के लिए जब इन्होंने विश्वविद्यालय आवेदन किया था 2 कॉलम में अपना इन्हें अनुभव बताया था परमानेंट के रूप में।
और बाकी 3 कॉलम में अपने इनने कॉन्ट्रेक्चुअल बताया था। मगर जब इनने प्रतिनियुक्ति में एम्स में आवेदन किया तो उन्हीं दोनों कॉलम में अपने आप को कॉन्ट्रेक्चुअल बताया। इस तरह इसका डिप्टी रजिस्ट्रार पद के लिए किया गया आवेदन निरस्त होना था और इसको मतलब नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता था। अच्छा, अभी जो भर्ती के लिए जो ईसी में आवेदन दे दिया गया विज्ञापन, जो पुराना विज्ञापन था उसी को, तो क्या वो जो पुराना विज्ञापन है उसको फिर से लिया जा सकता था, कंटिन्यू किया जा सकता था, मतलब जिस तरीके से कर दिया है? डीओपीटी के लेटर के अनुसार कोई भी रिक्रूटमेंट संबंधी जो विज्ञापन होता है वो 6 महीने तक वैलिड रहता है, वो 6 महीने बाद वो निरस्त माना जाता है। मगर इन्होंने विश्वविद्यालय ने उसी विज्ञापन को 6 महीने एक्सटेंड किया है, जबकि क्लोजिंग डेट के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं होता। ईसी में रख के इनने उसको वैध करने के लिए ईसी में रखा है कि हमने ईसी से उसको एक्सटेंशन करा लिया। तो इसी को है पावर कि वो कर सकता है ऐसा? है पावर। तो जब गलत चीज को अगर गलत काम ईसी से करा लिया जाएगा तो वो सही थोड़ी हो जाएगा। जो नियम विरुद्ध काम है, अगर ईसी की मोहर लग गई तो वो सही हो जाएगा? ईसी से भी तो गलत काम हो सकते हैं। इसकी शिकायत जो सांसद हैं उन्होंने कहाँ की है, किससे की है और उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? सांसद द्वारा, माननीय सांसद राज बहादुर द्वारा इसके नियुक्ति संबंधी शिकायत माननीय प्रधानमंत्री, माननीय धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री और चेयरमैन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सेक्रेटरी एमएचआरडी को की गई है। उसमें कोई कार्रवाई हुई अभी तक? उसमें उनका अभी मामला जांच में लंबित है और मिनिस्ट्री के विजिलेंस डिपार्टमेंट द्वारा एक पत्र विश्वविद्यालय को भेजा गया। उसमें इनसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ जवाब मांगा गया था। जवाब न देने उन्होंने फिर एक रिमाइंडर भी भेजा। उस रिमाइंडर का भी जवाब अभी विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है और बार बार वहां से रिमाइंडर आ रहे हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन उसको लंबित रखे है। और जब तक इनको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलता है तब तक ये कोई पद के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते। जो इनका फॉर्म आपने दिखाया था उसमें कोई सुब्रतो सरकार है जिनका इन्होंने फॉर्म में रेफरेंस दिया था, वही चयन कमेटी में थे और वही स्क्रूटनी कमेटी में थी। कहाँ की घटना है? ये 2010 में जब विश्वविद्यालय में डिप्टी रजिस्ट्रार पद के लिए आवेदन किया था तो उस आवेदन में एक सुब्रतो सरकार जो कि नाईपर में रजिस्ट्रार था और ये पूर्व में नाईपर में इनकी सेवाएं रही हैं, तो वो उसको यहीं पे उसने स्क्रूटनी के रूप में काम किया, स्क्रूटनाइजर के रूप में काम किया उसने और फिर उसने एक्सपर्ट के रूप में भी इंटरव्यू में बैठा और इनके द्वारा किए गए आवेदन में रेफरेंस में रेफरी के रूप में भी उसका नाम था। इस तरह ये एक ही व्यक्ति इनके पहले से परिचित था जो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में इनके साथ शामिल रहा, जो कि अनैतिक है और अवैध है। आप अभी इसके बाद आगे क्या कार्रवाई करेंगे इसमें? मतलब अभी तो चूंकि सांसद ने भेजा है तो आप क्या कुछ इसमें आगे आप भी बढ़ रहे हैं क्या? जब सांसद चूंकि इस कार्रवाई में अब इन्वॉल्व हो गए हैं तो सांसद की कार्रवाई पे, सांसद की शिकायत पे उसमें कार्रवाई तो होगी, यह हमें ऐसी आशा है। इसी संबंध में न्यूज ग्राउंड जीरो को सांसद राज बहादुर सिंह ने बताया कि उन्होंने कई शिकायतें की मगर विश्वविद्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सब सागर विश्वविद्यालय से जुड़ा मामला है। यहाँ आपने एक शिकायत देश के प्रधानमंत्री को की थी कि जो यहाँ के प्रभारी कुलसचिव हैं उनकी जो नियुक्ति को लेकर शुरू से ही वो विवादों में रही है और आपने जो लिख के भेजा है कि ये पात्रता भी नहीं रखते थे यहाँ उनका, जो जैसे कि उनको 5 साल का समय मांगा था कि इनकी 5 साल की सर्विसेज होनी चाहिए, वो भी नहीं मिली। तो आपने एक शिकायत की थी, वो शिकायत देखिए इसमें मेरे द्वारा एक शिकायत है। वो शिकायत वर्तमान में जो कुल सचिव वो निर्धारित योग्यता नहीं रखते, इस प्रकार की एक शिकायत है। उसकी पूरे तथ्य सहित वो शिकायत भारत सरकार को शिक्षा विभाग की तरफ माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की तरफ वो शिकायत भेजी गई है और भारत सरकार में ने उस पर संज्ञान लेते हुए वापस वो कुलपति की तरफ शिकायत को भेजा है कि इसकी जो भी इससे संबंधित जानकारी है वो भारत सरकार को भेजे। लेकिन अभी तक जैसी जानकारी है कि जिन चीज़ों की जानकारी सरकार के द्वारा मांगी गई है वो जानकारी ठीक तरीके से नीचे से भेजी नहीं गई है और अभी
तत्काल में जो जानकारी है कि कुल सचिव की जो परमानेंट पोस्ट भरी जाना है, उसके लिए अभी शायद आने वाले 19 तारीख में उसका कुछ इंटरव्यू वगैरह है। और जिस व्यक्ति की शिकायत है वो भी शायद ऐसा जानकारी मिली है कि उसका भी चयन उसके लिए हुआ है। मैं अभी लोकसभा का सत्र है और मैं फिर से दिल्ली जाने वाला हूँ। निश्चित तौर पर जो शिकायत है उसको फिर से माननीय मंत्री जी तक इस बात को पहुँचा के तत्काल में इसका संज्ञान लेने के लिए उनसे आग्रह करूँगा। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि यदि किसी भी व्यक्ति की कोई भी शिकायत किसी भी विभाग का, पर्टिकुलर मैं विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी विभाग में यदि इस प्रकार की गंभीर अनियमितताओं से संबंधित कोई भी यदि शिकायत है, और जब तक उसकी जांच नहीं हो जाती है और जांच में यदि व्यक्ति सही है तो व्यक्ति गलत है, दोनों स्थिति में जब तक इस पर निर्णय नहीं होता है तब तक इस प्रकार की यदि कोई चयन का मापदंड होता है तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि इस प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय मंत्री जी तक पहुंच के इस बात को जरूर रखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि ठीक तरीके से, चूँकि विश्वविद्यालय हम सब लोगों का एक भावनात्मक विश्वविद्यालय से जुड़ाव है, और यदि इसमें इस प्रकार की कहीं कोई गलती करने की, जानबूझ के गलती करने का यदि कोई प्रयास होगा तो ये मैं ठीक नहीं मानता हूँ और इसका संज्ञान लिया जाए। आपने लिखा सीबीसी मांग रहा है जानकारी इनके संबंध में, लेकिन लगातार जानकारी नहीं दी जा रही है। तो जब सांसद मांगे जानकारी, विजिलेंस मांगे जानकारी और विश्वविद्यालय उसको बार बार छिपाए और उसके बाद जल्दबाजी में एक दिन में इंटरव्यू और अगले दिन फिर ईसी की बैठक, तो आपको नहीं लगता कि कहीं जल्दबाजी में कुछ अंदर पीछे गड़बड़ नजर आ रही है? नहीं, अब जो भी यदि बार बार कोई चीज़ें, कोई तथ्य छुपाए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर अब हमें भी ऐसा लगने लगा है कि इसमें पूरा का पूरा विश्वविद्यालय शामिल है। और मैं एक बार व्यक्तिगत रूप से माननीय कुलपति महोदय को भी इसका संज्ञान लेना चाहता हूँ। कुलपति जी से मैं बात करूँगा कि आखिर इस प्रकार का कौन सा मोह माया में वो पड़ गई है कि किसी अयोग्य व्यक्ति को उस पद पे वो बरकरार रखना चाहिए। वहीं इस मामले में कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने कहा कि उन्होंने सारी जानकारी मंत्रालय को भेज दी है। यदि वहां से कोई निर्देश आएंगे तो वे तुरंत कार्रवाई करेंगी। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि वे अपने समय में सभी काम नियम कानूनों के दायरे में रहकर ही करेंगी। इस संबंध में प्रभारी कुल सचिव संतोष सहगोरा ने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इतना ही कहा कि सूक्ष्म जांच के बाद कार्य परिषद ने इस प्रकरण को बंद कर दिया था। न्यूज़ ग्राउंड जीरो। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।